क्या आपके कलाई में दर्द होता है या आपकी उंगलियां सुन्न पड़ जाती है या कभी घर का या कोई काम करते करते हाथ से चीजें गिर जाती है या हाथ में कमजोरी लगती है तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा कलाई, हमारा रिस्ट जॉइंट, कलाई में सुन्नपन और कलाई का दर्द। ये बहुत ही कॉमन आम तकलीफ है। हमने देखा है कि ज़्यादातर महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। आज हम जानेंगे कि कलाई का दर्द क्यों होता है और इसके क्या आसान उपाय हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कलाई का दर्द क्यों होता है। कलाई के बीच में एक टनल होता है जिसको हम कार्पल टनल बोलते हैं। एक तरह की सुरंग होती है और उस सुरंग के बीच में से जो हाथ में नसें जाती जिसमें हम मीडियन नर्व कहते हैं, और जब इस नर्व के अंदर मीडियन नर्व में जब किसी प्रकार का दबाव आ जाता है तो ये हाथ सुन्न पड़ने लगता है और दर्द करने लगता है ऐसा। और कभी कभार तो ये हाथ में से दर्द ऊपर की तरफ भी जाता है और इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इसके मुख्य कारण कि हमारी कलाई का दर्द क्यों होता है, हाथों में सुन्नपन क्या हो सकता है। फर्स्ट कारण जो रहता है हाथ का रेगुलर उपयोग करना, तो जो रिपीटेड उपयोग करते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर पे बैठ के हाथ का टाइपिंग करना या माउस से उपयोग करना, या जैसे लोग जो बागवानी करते, खेती करते, जहाँ बार बार कलाई का उपयोग होता है, तो बार बार रिपीटेड उपयोग करने से भी इस तरह के सुन्नपन वगैरह आते हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम इसमें बात करें तो ट्रॉमा या तो चोट आ जानी, कहीं अगर हमने देखा है कि अचानक से हम गिर गए, एक्सीडेंट हो गया है, तो कोई भी तरह का फ्रैक्चर या कोई पुराना फ्रैक्चर हो गया, उस कंडीशन में भी हाथ में सुन्नपन आता है और उंगलियां पूरी सुन्न होती और दर्द करते हैं। उसके बाद का कारण आता है प्रेगनेंसी। ज़्यादातर महिलाओं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके भी शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर में तरल पदार्थों की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण भी इस तरह की हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट वगैरह महसूस होती है। उसके बाद का जो तीसरा जो प्रमुख कारण है कुछ मेडिकल कंडीशंस होनी, जैसे पहले से ही कोई बीमारी होनी, जैसे डायबिटीज़ जिनको होता है उनके हाथ या पैर में सुन्नपन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको रेगुलर डायबिटीज़ पे कंट्रोल रखना है, ज़रूरी है। दूसरा, जिनकी थायराइड भी ज़्यादा रहती है या बहुत कम रहती है, उन व्यक्ति और उन महिलाओं के लिए भी हाथ सुन्न पड़ सकते हो। तीसरी कंडीशन होती है आर्थराइटिस, जो हम गठिया कहते हैं, जिनके हाथों में गठिया हो या पूरे शरीर में, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिस प्रकार की तकलीफ हो, उनके भी हाथ सुन्न पड़ते हैं। और लास्ट पांचवी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, उसका क्या कारण है कि हम कभी कभार बैठ जाते हैं हाथ को पूरा टिका के, कहीं रेस्ट करने बैठ के हाथ को पूरा दबा के बैठ जाते हैं इस प्रकार से कहीं, जैसे है ना, तो वो भी एक कारण है। पोस्चर, जो इसे हम पोस्चर कहेंगे, गलत पोस्चर में बैठने से, गलत वजन डालने से। तो ये 5 प्रमुख कारण हो गए हमारी कलाई में सुन्नपन और दर्द के। अब हम बात करेंगे इसके इलाज की, इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम उपाय है जो हमें हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें वो बदलनी। तो आदतें बदलने में सबसे प्रथम जो आती है कि जहाँ हम काम करते हैं, भले हम कंप्यूटर पे बैठ के काम करें या हम बागवानी खेती का काम करें या फिर हम रसोई का काम करें, उसमें हमें कुछ थोड़े समय में कलाई को रेस्ट देना ज़रूरी है। कुछ ज़्यादातर अगर हम देखें तो हमें जो भी काम करते हैं, चाहे बोले कंप्यूटर का करो या बागवानी का या खेती का काम जो करते हो, आपको हमेशा हर आधे घंटे पे 2 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है। तो इस तरह के रेस्ट से हाथ में तकलीफ नहीं आएगी। ये हमें हमारी हैबिट चेंज करनी है। दूसरी चीज़ आती है हमें इस पर बर्फ़ का सेक करना, आइसिंग करना। जब भी ऐसे कभी दर्द आने लगे तो हमेशा आइस पैक से कलाई की अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, दोनों तरफ हमें सेक करना चाहिए। अब उपाय में तीसरी चीज़ जो हमें करनी है, कलाई में हमें रिस्ट में सपोर्ट देना। एक जो रिस्ट बाइंडर या ग्रिपर करके एक बेल्ट आता है, उस बेल्ट का हमें अंगूठे के साथ पकड़ के दबाव करना है। रिस्ट के बेल्ट का उपयोग हमें नाइट में ज़्यादा करना है, या तो हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं उस समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नाइट स्प्लिंट भी इसे हम कहते हैं। ये आप जब भी आपको दर्द करे तब लगा के रखें। यस, एंड
चौथी चीज़ हमें जो ध्यान रखनी होती है, हमारे गर्दन और कंधे, कभी कभार कलाई के दर्द का सूनपन का कारण हमारे कंधे हो सकते हैं, हमारी गर्दन हो सकती है। तो कंधे और गर्दन के पोस्चर का भी हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए और उसकी भी नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी उंगलियों में सूनपन कम हो, दर्द कम हो। सबसे पहले हमें हमारी फ्लेक्सर्स मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। जो हथेली की तरफ की मसल्स होती है उसकी हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो जिस हाथ में कलाई में दर्द है उसको स्ट्रेट कर दीजिए और पंजे को ऊपर की तरफ दूसरे हाथ के पंजे से पकड़ के हमें हमेशा ऊपर की तरफ, साथ में अंगूठे को भी पकड़ के इस प्रकार से ऊपर की तरफ रोक के रखना है। 5 सेकंड रोकना है, फिर छोड़ देना है। फिर से इसको हमें 5 बार रिपीट करना जरूरी है। दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है एक्सटेंसर स्ट्रेच, जिसमें हमें कलाई को मोड़ के नीचे की तरफ करना है, कोहनी सीधी रखनी है और नीचे की तरफ होल्ड करना है। 5 सेकंड स्ट्रेच करके फिर रिलैक्स कर देना है। ये एक्सरसाइज हमें 2 बार अभी करी है, 5 बार हमें ये करना जरूरी है। करते समय हम हाथ को ऊपर भी रख सकते हैं या कोई भी बेड है ऐसे सपोर्ट पे रख के भी हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो हमें रहेगी जिसमें हमें ट्रैक्शन देना है, हमारे जॉइंट को ट्रैक्शन देना है, जिसमें हम हाथ को इस प्रकार से लॉक करके हम दोनों दिशा में इसको थोड़ी देर खींच के रोकेंगे। 1 2 3 4 5 5 सेकंड होल्ड करके फिर हमें इसको छोड़ देना है। या हम इसको उंगलियों को लॉक करके भी इसमें ट्रैक्शन दे सकते, 5 सेकंड रोक के छोड़ सकते करने। तो ये उसकी मुख्य कार्पल टनल की उंगलियां सुन्न होने की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये हमें रेगुलर करनी चाहिए। आज हमने ये सब जानकारी कलाई के दर्द और कलाई के सुनपन के इलाज के लिए बताई। ये तो शुरुआती तौर पे हम इस इलाज को घर पे कर सकते हैं। अगर इन सब से आराम नहीं मिलता है तो आपको विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। आपके आसपास में जो भी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर हो तो उनसे एक बार परामर्श करें, उनसे मिले, आपका मुख्य कारण जाने और उनके अकॉर्डिंग इसका इलाज जरूर कराएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।